रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप रोज रियाज करते हैं लेकिन फिर भी सुर नहीं टिक रहे हैं? क्या ऊंचे सुर में जाते ही आवाज़ कांपने लगती है, या फिर क्या तान लगाते समय आपकी आवाज़ उलझ जाती है? क्या आपको लगता है कि आपकी गायकी महीनों से वहीं रुकी हुई है? अगर इन 4 सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने लगातार 30 दिनों तक सही तरीके से कर लिया तो आपकी गायकी में ऐसा बदलाव आएगा कि सबसे पहले आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ अलंकार गाना काफ़ी नहीं है, अलंकार सही तरीके से गाना जरूरी है। यही वह वजह है कि बहुत से विद्यार्थी सालों तक अलंकार करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ में कोई खास बदलाव नहीं आता। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अलंकार क्या है, अलंकार क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और 30 दिन का पूरा प्लान भी दूंगा आपको। तो इस वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना, वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि बीच में ऐसी गलतियां बताऊंगा वही आपकी मेहनत को सफल या असफल बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर हमसे कुछ प्राइवेट आप सीखना चाहते हैं, प्राइवेट लेसन को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप ज्वाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप उन सभी को भी एक्सेस कर सकते हैं वीडियोज़ को, और वो भी आप देख सकते हैं। और कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं पर्सनली हर कमेंट को पढ़ता हूं और सबके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं, तो अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अच्छा गाना चाहते हैं, चाहे भजन गाना हो, फिल्मी गाना हो, या फिर क्लासिकल सीख रहे हो, या फिर किसी स्टेज परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हो, या फिर स्टेज परफॉर्मेंस में आप गाना चाह रहे हैं, या फिर किसी ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइड से कम नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं कि अलंकार आखिर होता क्या है। पहला प्रश्न हमारा यही है कि अलंकार आखिर क्या है, क्यों हमें अलंकार करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि बहुत से लोगों को लगता है कि अलंकार मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सारे गामा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। अलंकार वास्तव में संगीत की एक्सरसाइज है। जैसे अगर किसी खिलाड़ी को तेज़ दौड़ना है तो वह पहले सीधे 100 मीटर की रेस नहीं दौड़ेगा, पहले वार्म अप करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा, सांस का अभ्यास करता है, फिर जाकर के रेस लगाता है। उसी तरीके से अगर किसी गायक को अच्छा गाना है तो वह सीधे नहीं गाता है, पहले हमें अलंकार को करना चाहिए। मान लीजिए आपको कार चलानी है, अगर आपको सीधे हाईवे पर भेज दिया जाए तो क्या होगा, घबराहट होगी, गलतियां होंगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर पहले खाली मैदान में आपसे अभ्यास कराया जाए, धीरे धीरे क्लच, ब्रेक, गियर, ये सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाए, तो कुछ दिनों बाद आप आराम से कार चलाने के लिए, चाहे हाईवे हो या फिर आप पहाड़ों में गाड़ी चलाना हो, आसानी से आप चला पाएंगे। अलंकार भी बिल्कुल ऐसा ही अभ्यास है। यह आपको गाना नहीं सिखाता, बल्कि गाने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी को ये विकसित करता है। अलंकार गाने से क्या सुधार होता है, इसकी भी हमें बात कर लेनी चाहिए, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। दूसरा है कि क्या सुधार होता है, अलंकार गाने से सुधार क्या होता है। ये बहुत जरूरी सवाल है कि फ़ायदा आखिर होता क्या है। पहला, सुर जो है वो बिल्कुल साफ लगते हैं। पहली चीज़, पहले जहाँ आवाज़ सुर से नीचे ऊपर चली जाती थी, जब आप अलंकार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आवाज़ कंट्रोल में आने लगेगी। दूसरा जो है वो आपकी आवाज़ स्थिर होती है। कई विद्यार्थियों की आवाज़ कांपती है, लेकिन नियमित अलंकार से वो कांपना बंद हो जाता है। सांस जो है, सांस लंबी होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अलंकार करते समय लगातार सुर पकड़ने पड़ते हैं, इससे सांस पर कंट्रोल बढ़ता है, जो आगे चल कर के आलाप और तान में बहुत मदद करता है। चौथा कि हाई नोट आसानी से लगते हैं। अगर हाई नोट आपको दिक्कत है, हाई नोट नहीं लग रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप अलंकारों का अभ्यास करेंगे तो आपको ऊंचे सुरों तक जाना भी आसान हो जाता है।
तान जो है वो साफ लगती है, साफ तान लगती है। जो विद्यार्थी तान में उलझ जाते हैं उनके लिए अलंकार सबसे बड़ी दवाई होती है। और इसके अलावा रिदम भी सुधरती है। रिदम, तो रिदम भी सुधारने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त अभ्यास होता है। अगर मेट्रोनोम या फिर आप तबले के साथ अभ्यास करेंगे तो लय की समझ भी विकसित होती है। लेकिन फिर भी लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते? एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं तो लोग इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर अलंकार इतना अच्छा है तो हर कोई गायक क्यों नहीं बन जाता? तो कारण बहुत सरल है, लोग अलंकार नहीं करते बल्कि सिर्फ अलंकार गुजार देते हैं। यानी कि ना सुर को सुनते हैं, ना आवाज़ पर ध्यान देते हैं, ना सांस पर, ना शुद्धता पर, बस जल्दी जल्दी गाकर ख़त्म करते हैं। ऐसे अभ्यास का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे पास एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं पिछले 1.5 साल से रोज़ अलंकार करता हूँ लेकिन आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। मैंने उनसे सिर्फ 5 मिनट अलंकार गाने को कहा। उन्होंने जब अलंकार गाया तो तुरंत मुझे समझ आ गया कि समस्या कहाँ है। वह हर स्वर पर रुक ही नहीं रहे थे, सारे स्वर जल्दी जल्दी निकल रहे थे, जैसे कि सारे गा, इनमें बराबरी ही नहीं थी। मैंने सिर्फ यह गलती सुधरवाई और लगभग 1 महीने बाद उन्होंने खुद कहा कि अब सुर पहले से ज़्यादा साफ लग रहे हैं और गाने में कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। यानी कि समस्या मेहनत की थी ही नहीं, तरीके की थी। अगर तरीका आपका जो है वो गलत है, टेक्निक गलत है, तो फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो आज का जो मैंने यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि रोज़ 15 मिनट सिर्फ सही अलंकार, 2 घंटे गलत रियाज से बेहतर होता है। तो गुणवत्ता हमेशा समय से बड़ी होती है। तो गुणवत्ता के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, टेक्निक के ऊपर हमें काम करना है। अभी तक आपने क्या समझ लिया? अलंकार क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या लाभ होता है और लोग कहाँ गलती करते हैं। अब हम यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि विद्यार्थी अक्सर गलती कहाँ करते हैं। वे YouTube पर कोई भी कठिन अलंकार देख लेते हैं और उसी से अभ्यास शुरू कर देते हैं। परिणाम सुर बिगड़ने लगते हैं, गले पर दबाव आता है, कुछ दिनों बाद रियाज ही छोड़ देते हैं। याद रखिए कि अलंकार का उद्देश्य अपनी क्षमता दिखाना नहीं बल्कि अपनी क्षमता को बढ़ाना होता है। रियाज शुरू करने से पहले 5 मिनट की तैयारी, आपको 5 मिनट का जो है 5 मिनट का वोकल वार्म अप आपके लिए 5 मिनट का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कोई खिलाड़ी बिना वार्म अप के मैदान में नहीं उतरता, वैसे ही गायक को भी बिना तैयारी के सीधे अलंकार नहीं करने चाहिए। पहली चीज़, सही मुद्रा में बैठना। सही मुद्रा में बैठना। रीढ़ को सीधा रखना है, कंधे ढीले रखना है, गर्दन पर तनाव ना हो, चेहरे को सामान्य रखना है। ये पहली मुद्रा है। यदि बैठने का तरीका गलत होगा तो सांस भी सही नहीं चलेगी और आवाज़ पर असर पड़ेगा। दूसरा, गहरी सांस लेना है। गहरी सांस लेना है। नाक से धीरे धीरे सांस ले, 3 से 4 सेकंड तक सांस को भरना है, फिर मुंह या नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसा 5 बार करना है। इससे मन शांत होगा, आवाज़ स्थिर होने लगेगी। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि सा को पकड़ करके गाएं। सा को पकड़ कर गाना है। इसको समझाता हूँ कि हारमोनियम पर अपना मध्य सप्तक का सा ले लीजिए। अब सिर्फ एक ही सांस में जितनी देर आराम से हो सके सा को गाइए। ध्यान रखें कि आवाज़ हिले नहीं, सुर ऊपर नीचे ना जाए, गला ना दबाएं। यही अभ्यास आगे जा करके आपकी होल्डिंग नोट और वॉइस कंट्रोल को मजबूत करता है। ध्यान दीजिएगा, होल्डिंग नोट अगर आपको गड़बड़ है उसको मजबूत करेगा और वॉइस कंट्रोल को भी बेहतर करेगा। इसका भी ध्यान देना है। तो कौन सी स्केल से शुरुआत करें, यह भी एक आम सवाल होता है। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि ऊंची स्केल से जल्दी करने से सुधार होगा, तो ये गलत धारणा है। सही नियम है कि पुरुष गायक अपनी आरामदायक मध्य स्केल से शुरुआत करें। सी शार्प से शुरुआत कर सकते हैं, फिर सी शार्प से शुरुआत करिए। और महिलाएं जो है वो अपनी प्राकृतिक आवाज़ के अनुसार अपना स्केल चुनें। जो स्केल चुने जिसमें कि तनाव ना हो और सा से सा तक जाया जा सके। मध्य सप्तक से तार सा तक हम अपनी आवाज़ को ले जा सकें, वही स्केल को आपको चुनना है। तो 30 दिन का जो हमने प्लान आपको बताया था कि 30 दिन के प्लान की बात करूंगा, तो इस प्लान में
जो पहला सप्ताह यानी कि डे 1 to 7, यहाँ पर शुरू होता है असली अभ्यास। पहले दिन क्या करना है, एक से दूसरे दिन तक, पहले से दूसरे दिन हमें केवल सरल अलंकार करना है। जैसे कि आप कर लीजिए सारे गामा पाधा नी, सारे गामा पाधा नी, आप इसी अलंकार को कर लीजिए। अवरोह में कर लीजिए सा नी धा, इसी का अवरोह कर लीजिए सा नी धा पा मा गा रे, जी आपका अवरोह हो गया। पहले इसे धीरे धीरे गाएं, हर सुर को स्पष्ट सुने। पहले मान लीजिए कि ये अलंकार करना है, पहले आप इस अलंकार को करें, धीरे धीरे करें, हर सुर को स्पष्ट सुने। मान लीजिए कि आप लिखना सीख रहे हैं, तो क्या पहले ही दिन सुंदर हस्तलेख लिखते बन जाता है? नहीं बनता है ना। पहले अक्षर बनते हैं, फिर शब्द, फिर वाक्य। गायकी भी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले स्वर साफ होंगे, फिर राग और तान अपने आप बेहतर होने लगेंगे। इसका भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे से चौथे दिन क्या करना है। वही अलंकार को थोड़ा लय में गाना है, लेकिन गति बढ़ाने की कोशिश ना करें। स्पीड से पहले एक्यूरेसी, अगर सुर साफ नहीं है तो तेज गाने का कोई लाभ नहीं है, तो लय को बढ़ाने की कोशिश करना है। अगला जो हमारा ये तीसरे चौथे दिन में लय में काम करना है। फिर अगला हमारा जो 5 से 7 दिन आएगा, तो इस 5वें से 7वें दिन थोड़ा सा एक अलग पैटर्न जोड़ें। जैसे कि इसी को आप 2-2 बार कर दीजिए, सा सा रे रे गा गा मा मा, इसी को आप 2-2 बार कर दीजिए। कैसे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। ये आप इसको 2 बार कर दीजिए। इसे दिमाग और आवाज़ दोनों की तरफ से यहाँ पर आपको सुर समझ में आएगा और सुर आपका मजबूत होगा। इसका ये फ़ायदा होगा। अभ्यास का सही समय यहाँ पर लोग अक्सर पूछते हैं कि सुबह करें या शाम करें। उत्तर है कि जब आप नियमित रह सकें। हालांकि सुबह का समय अपेक्षाकृत शांत होता है, इसलिए कई लोगों को उसमें ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज़ लगभग एक ही समय पर अभ्यास करना आदत बनाएं। हारमोनियम के साथ या फिर बिना हारमोनियम के रियाज करना, ये भी लोगों का प्रश्न होता है। तो अगर हारमोनियम है तो बहुत अच्छा है, हर स्वर पहले बजाएं फिर गाएं। अगर हारमोनियम नहीं है तो भी अभ्यास रुकना नहीं चाहिए। आप किसी विश्वसनीय तानपुरा या फिर आप किसी ऐप की मदद से सा की आप अभ्यास कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका कान सही सुर पहचानना सीखे। ऐप कौन सा है? ऐप आपको एक मिल जाता है तानपुरा ड्रॉइड। तानपुरा ड्रॉइड नाम का एक ऐप है, आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तानपुरा ड्रॉइड का। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब शुरुआत विद्यार्थियों की 10 सबसे बड़ी गलतियाँ। पहली गलती विद्यार्थी ये करते हैं कि पहले ही दिन से तेज़ गाना। अगर कोई विद्यार्थी पहले ही दिन से तेज़ गा रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। पहले गाने को सीखें। दूसरा जो है वो है दबा कर गाना, गले को दबा करके गाना। अगर कोई विद्यार्थी गले को दबा कर गा रहा है तो आपकी जितनी प्राकृतिक आवाज़ रहेगी वो उतना बेहतर होगा। फिर तीसरी गलती है कि सांस टूटना। सांस टूटना ही बहुत बड़ी गलती है कि हर वाक्य को आराम से पूरा करने की कोशिश करें, सांस नहीं टूटनी चाहिए। इसके बाद चौथा कि पहले सुनिए फिर गाइए। पहले सुनना है फिर इसके बाद आपको गाना है, ये काम करना है। बिना सुर को समझे गाना नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। पांचवी चीज़ है कि रोज़ नया अलंकार बदल देना। आप नए अलंकार को आप रोज़ करते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती, ये नहीं करना है। पहले किसी चीज़ को थोड़े दिन तक अभ्यास करना, रूटीन में लेकर के आना है। दूसरों की आवाज़ की नकल नहीं करनी है किसी की आवाज़ की, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है।
और बहुत ज़ोर से गाना, एक ये भी बहुत बड़ी गलती है कि जो ज़ोर से गाते हैं, ज़ोर से गाना, ज़ोर से नहीं गाना है बल्कि सही तरीके से, टेक्निक से और नियंत्रण में गाना है। केवल हारमोनियम देखना, स्वर को सुनने की आदत भी विकसित करें। स्वर को सुनना है, स्वर को सुनना है, बिना ध्यान के अभ्यास करना है। तो 15 मिनट का एकाग्र अभ्यास लंबे समय लापरवाह अभ्यास से अधिक उपयोगी होता है। 1-2 दिन में परिणाम की उम्मीद करना, परिणाम की जल्दी उम्मीद करना, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये कुछ इस तरीके से 10 ये गलतियां हैं। मान लीजिए कि 2 विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी रोज 20 मिनट सही तरीके से अलंकार करता है, दूसरा कभी 2 घंटे, कभी बिल्कुल नहीं करता है। 30 दिन बाद किसकी आवाज़ में सुधार होगा? ज़्यादातर मामलों में पहला विद्यार्थी आगे होगा, क्योंकि निरंतर यानी कि कंसिस्टेंसी गायकी की सबसे बड़ी ताकत है। तो अभी तक यहाँ पर आपने क्या सीख लिया? यहाँ पर आपने सीखा कि रियाज शुरू करने से पहले तैयारी कैसे करें, पहले सप्ताह में आपको क्या रियाज करना है, स्केल कैसे चुनना है और शुरुआत की 10 सबसे बड़ी गलतियाँ क्या हैं। अब हम आगे समझते हैं। जो दूसरा सप्ताह है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कठिन अभ्यास करेंगे, लेकिन एक नियम आपको हमेशा याद रखना है कि पहले शुद्ध स्वर, बाद में तेज गति, यानी कि अलंकार नंबर 2। यहाँ पर एक अलंकार का पैटर्न आप ले लीजिए, जैसे कि सारे गा रे गा मा मा पा धा पा धा नी और धानी सा। ये आप अलंकार को ले लीजिए। मान लीजिए कि ये पैटर्न है। अब इसको क्रम से गाएं। इस अलंकार से क्या फ़ायदा होगा कि पहले स्वर बदलने की गति बेहतर होगी, दिमाग और आवाज़ का जो तालमेल है वो बढ़ेगा, सुर के बीच की दूरी समझ में आपको आने लगेगी। सोचिए कि कोई बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है। शुरुआत में वह बार बार गिरता है, फिर धीरे धीरे संतुलन बनता है। एक दिन ऐसा आता है कि वह बिना सोचे साइकिल चला लेता है, फिर गाड़ी चलाता है, फिर कार भी चलाता है। तो अलंकार का अभ्यास भी ऐसा ही है। शुरुआत में हर स्वर पर ध्यान देना पड़ता है, नियमित अभ्यास के बाद वह स्वर जो है वो सहज हो जाते हैं। ये अलंकार आप करिए, इसको ध्यान में दीजिएगा। तीसरा अलंकार जो है, आप इसी में एक अलंकार ऐड कर लीजिए, इसको 2 बार कर दीजिए। सा सा रेगा कर दीजिए और रे रे गामा गा गा मापा मा पाधा पा धानी। इस तरीके से ये पैटर्न आप बना, यानी कि पहले वाले को 2 बार कर देना है। जैसे सारेगा तो सा रेगा हो गया, रेगा मा तो रे गामा हो गया, गामा पा का गा मापा हो गया, मापा धा का मा पाधा हो गया, पाधानी का पापा धानी हो गया और धानी सा का धा नीसा। तो इस तरीके से आप ये अलंकार को भी करिए। वापसी में भी अवरोह को करिए। यह अभ्यास आपकी आवाज़ को एक स्वर से दूसरे स्वर पर अधिक नियंत्रण के साथ ले जाने में मदद करेगा। इसको मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी चीज़ जो है पहले कि सबसे प्रमुख ये पूछे जाने वाला सवाल है कि स्पीड हम कब बढ़ाएं। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि अगर मैं तेज़ गाऊंगा तो जल्दी सीख जाऊंगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उल्टी है। अगर धीमी गति में भी सुर साफ नहीं है तो तेज़ गति में गलतियां और बढ़ जाएंगी। इसलिए अभ्यास का क्रम पहले धीमा, विलंबित, फिर मध्य और फिर द्रुत, यानी कि तेज लय में। एक मैं कहानी आपको छोटी सी बताता हूँ, बिल्कुल रियल स्टोरी है कि मेरे एक विद्यार्थी थे, उन्हें हमेशा तेज़ तान लगाने का शौक़ था, लेकिन जब भी गाते तो सुर बिखर जाते थे। तो मैंने उन्हें लगभग 15 दिन तक केवल धीमी तान में अलंकार कराया। शुरुआत में उन्हें लगा कि प्रगति रुक गई है, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्होंने वही तान गाई तो सुर पहले से कहीं साफ और नियंत्रित थे। इससे एक बात समझ में आती है कि धीमा अभ्यास तेज प्रगति का नींव होता है। तो जो अलंकार की मैं बात कर रहा था वो अलंकार भी आपको मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। पहले धीमे करना है, पहले वाले अलंकार को सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये अलंकार, दूसरा वाला अलंकार जो है पहले वाले चीज को 2 बार कर देनी है। सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा
सा नी धा पा मा गा रे सा। ये अलंकार आपको करना है। दोस्तों अब जो तीसरा सप्ताह आएगा यानी कि 15 से 21 दिन का, 15 से 21 दिन आपको काम क्या करना है आप ये समझ लीजिए। इस सप्ताह का लक्ष्य है कि वॉइस कंट्रोल, पिच कंट्रोल, ब्रीथ कंट्रोल और स्मूथ वॉइस मूवमेंट। अलंकार यहाँ पर कौन सा करना है? अलंकार यहाँ पर आपको करना है सा रे गामा रे गा मा पा धा नी पा धा नी सा। ये अलंकार आपको करना है, इसी का अवरोह कर देना है। सा नी धा पा मा गा रे सा। ध्यान देना है कि हर स्वर स्पष्ट हो। एक सांस का अभ्यास, अब वही अलंकार जितना संभव हो एक ही सांस में पूरा करने की प्रयास करें, लेकिन सांस को रोक करके नहीं, आराम से। यदि बीच में सांस लेनी पड़ जाए तो कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो अलंकार करते समय क्या महसूस करना है? अधिकांश विद्यार्थी केवल गाते हैं, लेकिन अच्छे विद्यार्थी सुनते भी हैं। हर स्वर के बाद अपने आप से पूछिए, क्या यह सुर सही था? क्या आवाज़ दब रही थी? क्या सांस स्थिर थी? क्या अगला स्वर सहज लगा? यही आत्म मूल्यांकन आपको तेजी से आगे बढ़ाता है। रिकॉर्डिंग की आदत डालिए। एक बहुत उपयोगी तरीका है, रोज़ अपने अभ्यास के 2 से 3 मिनट मोबाइल में रिकॉर्ड करें, फिर अगले सप्ताह वही रिकॉर्डिंग सुनें। आपको खुद पता चलेगा कि सुर कहाँ डगमगा रहे हैं, कहाँ सांस टूट रही है, कहाँ सुधार हुआ, कहाँ नहीं हुआ। कई बार हमारी अपनी रिकॉर्डिंग हमें वह सिखा देती है जो अभ्यास करते समय भी समझ में नहीं आता है। तो इस अलंकार को भी मैं यहाँ पर आपको भी करके दिखा देता हूँ। ये अलंकार कुछ इस तरीके से है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये अलंकार है, इसको करना है, समझ के करना है, लय को, सुर को ध्यान में सुन करके अच्छे से इस चीज़ को करना है। अब सवाल एक आता है कि क्या केवल अलंकार से अच्छा गायक बन सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि नहीं। अलंकार एक मजबूत आधार तैयार करता है, लेकिन इसके साथ आपको आगे चल करके आलाप, स्वर साधना, राग अभ्यास, लय का अभ्यास और गीतों का अभ्यास भी करना होगा। अलंकार वह नींव है जिसे हम पूरी गायकी की इमारत खड़ी होती है। 30 दिन बाद आप क्या अपेक्षा रखें? 30 दिन बाद आप ये अपेक्षा रखें कि अगर आपने पूरे मन से अभ्यास किया तो संभव है कि सुर पहले से अधिक साफ लगने चाहिए, हारमोनियम के साथ मिलना आसान हो जाएगा, आवाज़ में स्थिरता आएगी, गाते समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, सांस पर पहले से बेहतर नियंत्रण महसूस होगा। यदि अभी भी आप बहुत बड़ा बदलाव ना देखें तो अभ्यास जारी रखें। संगीत में निरंतरता ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो अभी आपने क्या सीखा? दूसरे और तीसरे सप्ताह का पूरा अभ्यास, स्पीड बढ़ाने का सही तरीका, रिकॉर्डिंग से अपनी गलती कैसे पहचानना है और क्यों नियमित, धीमा और सही अभ्यास प्रभावी होता है। अब हम देखेंगे चौथा सप्ताह यानी कि 22 से 30 दिन का। 22 से 30 दिन का हमें क्या प्लान रखना है? दोस्तों अगर आपने पहले 21 दिन तक नियमित अभ्यास आपने करने की सोची है तो कमेंट में तुरंत लिखिए एक्सेप्टेड। उसके बाद हम यहाँ पर आगे का अभ्यास शुरू करते हैं। 22 से 30 दिन क्या करना है वो बताता हूँ मैं। तो तुरंत कमेंट में एक्सेप्टेड लिखिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग रियाज शुरू करते हैं लेकिन उसे नियमित नहीं रख पाते हैं। तो आपने अगर लगातार अभ्यास करने की सोची है तो आप कमेंट में एक्सेप्टेड लिखिए। और अगर यहाँ तक आप रुके हुए हैं वीडियो में, इसका मतलब कि आप संगीत के प्रति काफ़ी सजग हैं, तो मैं आपका काफ़ी सम्मान भी करता हूँ। अब चौथे सप्ताह का हमारा उद्देश्य है कि सुर को और अधिक स्थिर बनाना, आवाज़ को लचीला बनाना, स्वर परिवर्तन को सहज करना और आत्मविश्वास के साथ गाना। तो 22 से 30 दिन के इस सेशन में 22 से 25 दिन क्या करना है? पहले 25 दिन की बात करते हैं। अब केवल सीधे क्रम वाले अलंकार नहीं बल्कि थोड़े पैटर्न आपको बदलना है। जैसे कि आप कोई
जो भी आपसे अलंकार बनते हैं, नहीं बनते कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। सारे गामा पाधा निशा आपने किया, इसी को आप दो दो बार कर दीजिए। सा सा रे गा मा कर दीजिए। सारे गामा वही है लेकिन पहले को दो बार कर दीजिए, सा सा रे गामा। फिर रे रे गामा पा कर दीजिए। फिर गा गा मापा धा कर दीजिए। फिर मापा धानी को मा पाधानी कर दीजिए। पाधा निशा को पापा धानीसा कर दीजिए। इस तरीके से ये अलंकार आपका बन गया। तो इसको पहले धीरे धीरे गाइए, फिर वही पैटर्न में मध्य गति में गाइए। ध्यान रखें कि यदि किसी जगह सुर बिगड़ने लगे तो तुरंत आपको गति कम कर देना है। तो ये आपको 22 से 25 दिन करना है। अब जो है 26 से 28 दिन क्या करना है। अब सवाल ये है, एक ही अलंकार को 3 तरीकों से गाइए। पहला विलंबित, फिर मध्य लय और फिर द्रुत, यानी कि स्लो फास्ट सो पहले स्लो करना है, फिर आपको मिड और फिर आपको फास्ट। हर बार स्वर को महसूस करते हुए, मध्य में संतुलित गति में और द्रुत में। तब जब दोनों पहले चरण आपके पूरे साफ हों, क्लियर हो, तब आप द्रुत की तरफ आएँ। तेज गाने से पहले गाना साफ जरूर करना सीख लीजिए, लय में आना सीख लीजिए, उसके बाद गाएं। अब जो 29 से 30 दिन है, इस 29 से 30 दिन में ये आपका है मूल्यांकन का पार्ट। आपको अपना मूल्यांकन करना है। अब वही अलंकार गाइए जो पहले दिन आपने गाया था। फिर अपने पहले दिन की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग को सुनिए। ध्यान दीजिए क्या सुर अधिक स्थिर है, क्या आवाज़ काँप रही है, क्या सांस बेहतर नियंत्रित है, क्या आत्मविश्वास बढ़ा है। यह आपकी वास्तविक प्रगति है। जब एक किसान जब बीज बोता है तो क्या अगले दिन खेत में फसल आ जाती है? नहीं आती है। वह रोज़ पानी देता है, देखभाल करता है, धैर्य करता है। कुछ समय बाद खेत हरा भरा होता है। रियाज बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन का अभ्यास एक बीज की तरह है। 30 दिन में आपको शुरुआत दिखेगी, लेकिन असली फल लगातार अभ्यास से मिलता है। अगर 30 दिन बाद भी बहुत बड़ा बदलाव ना दिखे तो क्या करना है? ये सवाल कई विद्यार्थियों के मन में आता है। उत्तर इसका बहुत सरल है कि हर व्यक्ति की आवाज़ सीखने की गति और अनुभव अलग होता है। किसी को 30 दिन में स्पष्ट सुधार महसूस हो जाता है तो किसी को थोड़ा अधिक समय लग सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि अभ्यास बेकार है। संगीत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह है नियमितता, यानी कि कंसिस्टेंसी। अलंकार करते समय 7 सुनहरे नियम आपको ये रखना है कि रोज़ अभ्यास करें, चाहे कम से कम आप 20 मिनट नियमित अभ्यास करें। दिन को लंबा ना करें लेकिन अभ्यास नियमित करें। दूसरा, हर स्वर को सुन करके गाएं, केवल हारमोनियम देख करके नहीं गाएं। तीसरा, आवाज़ पर जो है तो दबाव ना डालें। यदि गले में दर्द हो, आवाज़ थकी हुई हो तो आराम से करें। आवश्यकता हो तो शिक्षक या आप किसी चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। चौथा नियम कि धीरे धीरे कठिनाई को बढ़ाना है। पहले आसान अलंकार फिर कठिन अलंकार। 5वां नियम अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना है। अब आपकी सबसे ईमानदार गुरु जो है वो रिकॉर्डिंग बन जाएगी। 6ठा नियम यह है कि किसी दूसरे गायक की नकल नहीं करना है, अपनी प्राकृतिक आवाज़ को विकसित करना है। 7वां नियम कि धैर्य रखना है। गायकी एक यात्रा है, एक दिन का परिणाम नहीं है। तो 30 दिन के बाद आगे क्या करना है? यह अभ्यास पूरा हो जाए तो आगे बढ़ते रहना है। अलग अलग अलंकारों का अभ्यास करना है, स्वर साधना करनी है, आलाप पलटे स्वर रागों का अभ्यास करना है, तानों का अभ्यास करना है, ताल का अभ्यास करना है, फिर गीत का अभ्यास करना है। यही क्रम आपकी गायकी को मजबूत करेगा। तो अगर आप सच में अच्छा गायक बनना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए कि अच्छा गायक बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रोज़ का सही रियाज, सही तकनीक और धैर्य सबसे बड़ा मंत्र है। 30 दिन का ये जो अलंकार का चैलेंज है वो आपकी यात्रा की शुरुआत हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए इसे अपनी आदत बनानी होगी। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा कि अलंकार क्यों ज़रूरी है, सही तरीके से अभ्यास कैसे करें, 30 दिन का पूरा प्लान क्या है, आम गलती से कैसे बचें और अभ्यास के बाद अपनी प्रगति को कैसे पहचानें। तो अगर आप अगले 30 दिन तक बिना छोड़े इस रियाज को ईमानदारी से करेंगे तो संभावना है कि आप अपनी गायकी में सबसे अधिक नियंत्रण, बेहतर सुर और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अगर आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो चैलेंज एक्सेप्टेड आप ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं 30 दिन अलंकार चैलेंज शुरू कर रहा हूँ, ये भी आप कमेंट में आप लिखिए, तो इससे आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा और आप खुद वो चीज़ करने के लिए आप कैपेबल होंगे।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, रियाज माला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि संगीत और रियाज से जुड़े ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको मिलते रहें। तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे प्राइवेट लेसन को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नियमित रियाज कीजिए, सुर में रहिए और संगीत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय संगीत।